जय श्री राम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम इन माय व्लॉग। और मैं उठ गई हूँ और टाइम हो रहा है आई थिंक 4:30 सुबह के। बिल्कुल अंधेरा है सारे में और मैं उठ गई हूँ। और ये व्लॉग ना आपको बाद में देखने को मिलेगा क्योंकि अभी तो मैं अपने घर चली जाऊँगी। एंड पूरा क्लीन वगैरह तो ऑलमोस्ट हो ही गया था, बस ये थोड़ा बाहर से बचा था, इसे बाद में करूँगी क्योंकि आज मैंने कहीं जाने का सोचा है, थोड़ा प्लान है। तो मैं वही सोच रही थी कि अभी जाऊँ या कल जाऊँ। कल तो टाइम नहीं मिलेगा, अभी जाती हूँ। पहले पी लेती हूँ मैं थोड़ी कॉफ़ी। पहले मैंने कॉफ़ी पी थी, मतलब सारा काम फिनिश होने के बाद। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? एडवांस में आप सबको हैप्पी दिवाली। और एक चीज़, नॉर्मली क्या हो रहा है अभी मार्केट में, इतने गंदे तरीके से मिठाइयाँ बन रही हैं, इतने गंदे तरीके से ऐसे ही लगे हुए थे, उसमें हाथ ऐसे घुसा रहे थे, उन लोगों को पसीने आ रहे थे। तो भाई आप लोग मतलब ऐसा मत करो, बाहर से मिठाई मत खरीदो। डजन मैटर कि आपके पास कितने पैसे हैं, डजन मैटर कि आपने हल्दीराम से लिया है या फिर आपने बीकानेर से लिया है या फिर आपने खाना स्वीट से लिया है, वोरेवर जितने भी ब्रांड हैं, आपको लग रहा है कि वो जो मिठाई बनाते हैं वो बहुत अच्छी होगी, तो ये आप लोगों की गलत फहमी है। लक्ष्मी जी का आप पूजा करते हैं, गणेश लक्ष्मी जी की, तो मेक श्योर कि आप अपने घर में मिठाई बनाएं। और उससे भी बड़ी बात, दिवाली इज फेस्टिवल ऑफ लव, जॉय एंड यूनिटी। तो यार एक बात बताओ, हम मिठाइयाँ लेके आ रहे हैं दुकान से, अब वो जो वहाँ पे दुकान पे जो वर्कर काम कर रहे हैं, हम तो अपने घर हैं, अपने घर वालों के साथ हैं, वो काम कर रहे हैं, वो जो स्वीट्स बना रहे हैं वो इतनी हैवी क्वांटिटी में बना रहे हैं कि उन लोगों को टाइम नहीं मिल रहा कि वो अपने घर भी जाएं। अब आप खुद सोचो कि हम चाहते हैं दिवाली पे आराम से रहें, पैसे आए हमारे पास, हमें गिफ्ट मिले, बोनस मिले और अपने घर वालों के साथ रहें, लेकिन उन लोगों के साथ ऐसा हो ही नहीं रहा है। तो उन लोगों की जो इंटेंशन है, उनका जो मन है ना, वो कंप्लीट अब नेगेटिव हो गया है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। नेगेटिव इन द सेंस कि उन लोगों के दिमाग में उल्टे ख्याल आ रहे हैं कि मैं यहाँ पसीनों में लग रहा हूँ, मेरे घर वाले वहाँ अकेले हैं और ये लोग आराम से मिठाइयाँ खा रहे हैं। तो आप खुद सोचो कि किसी के मन को दुखी करके, किसी के इंटेंशन को हर्ट करके, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करके हम कैसे मतलब दिवाली सेलिब्रेट कर सकते हैं कि हमने ये मिठाई इतनी महंगी जगह से ली है या इतनी अच्छी जगह से ली है। तो मेक श्योर कि उनको भी हक है कि वो लोग भी अपने घर जाएं और आपको भी हक है कि आप भी अपने हाथ पैर थोड़े चलाओ, खुद मिठाई बनाओ अपने हाथों से, अगर सही सलामत हो। ये बहुत बड़ी बात है। लोगों को आप बाहर देखो जाके कि कितना बुरा हाल है, किसी के हाथ नहीं है, कोई भीख मांग रहा है, उनके लिए कितना मतलब टी फील होता है यार। तो हमारे पास तो सब कुछ है, हम क्यों नहीं कर सकते? तो इस चीज़ को थोड़ा सा ना मेक श्योर कि आप जो पूजा करेंगे आप खुद मिठाई बनाओ प्योर इंटेंशन के साथ। जब हम दिल से बनाते हैं और उसमें हमारा प्यार जाता है और सारी चीज़ें जाते हैं और घर वाले बार बार आके देखते हैं बन गई क्या, बन गई क्या, वो हैप्पी थॉट्स, वो जितने भी खुश खुश वाले विचार थे वो सब उसके अंदर जा रहे हैं। तो सोचो कि वो कितनी अच्छी रहेगी। तो बाहर से मत खरीदना। वैसे भी सबसे बड़ी बात, नकली भी तो आ रही है ना, प्योर तो कुछ है ही नहीं। तो मेक श्योर कि आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। और प्लीज़ डोंट माइंड मेरी बात, मैंने किसी को बुरा लगने या फिर हर्ट करने के लिए नहीं कही थी। मैंने तो एक विचार आया था, मतलब हम गए थे बाहर तो उन लोगों को देख के थोड़ी, मुझे कुछ भी कह सकते हो, दया, या फिर वो लोग ऐसे परेशान लग रहे थे और पसीने में लगे हुए थे, जल्दी जल्दी लगे हुए थे। उन लोगों को अंदर से डांट सुनने को मिल रही थी, जो उनके ऑनर हैं, मतलब जो मिठाई की शॉप पे जो वहाँ के मालिक होंगे, तो उन लोगों को इतने गंदे तरीके से बोल रहे थे जल्दी करो ये वो। तो बस वो सब देख के मेरे दिमाग में एक हल्का सा विचार आया था जो मैंने आप लोगों को बोला। प्लीज़ आप लोग मेरी बात को बुरा मत मानना एंड स्टे सेफ, स्प्रेड लव एंड पॉजिटिविटी। मिलते हैं थोड़ी देर में। और आज मैं जा रही हूँ कहीं, मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में, और वो मेरी फेवरेट जगह है। फेवरेट जगह इन द सेंस, आज मैं कुछ बहुत वाव करने वाली हूँ जो सबको बहुत अच्छा लगेगा और कुछ लोगों को उससे बहुत खुशी मिलेगी। और बच्चे खुश तो मैं तो ऑटोमेटिक खुश। और मैं जो काम कर रही थी वो ऑलमोस्ट हो ही गया है। मिलते हैं कंप्लीट करने के बाद, बस थोड़ा बचा है। मैं बहुत ज़्यादा थक गई, गर्मी भी बहुत लग रही है यहाँ पे। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा बनाना शेक बना लूँ।
बनाना शेक बन गया और मैंने इसमें कोई ज़्यादा झमेली नहीं करे, बर्फ़ वगैरह तो मैं डालती ही नहीं हूँ और ये बिल्कुल सिंपल है। बस मैंने इसमें प्रोटीन पाउडर और 1-2 ड्राई फ्रूट डाले थे और कुछ भी नहीं। एक बार पी लूँ फिर मिलते हैं। बनाना शेक मैंने पी लिया, ऑलमोस्ट सब डन है। बाकी जो मैं काम कर रही थी, मीन्स मेरा मन था आज बच्चों को खाना खिलाने का, तो उसी की तैयारी चल रही है। तो आधे से ज़्यादा काम मैंने कर भी दिया है। और पहले क्या है, मैं नहा के ना पूजा करती हूँ और मैं नहा ली यहाँ पे, पूजा की तैयारी, पूजा मैंने करी दी। अब ये मत बोलना कि मिठाई तुमने तो बाहर वाली रख रखी है इतने भाषण देने के बाद। एक्चुअली क्या है कि ये जो मुझे ऑफिस से मिली थी ना, तो मैं पूजा में रख दी, ये भी बच्चों को ही दे दूँगी। मैं तो इतना खाती हूँ नहीं, कोई नहीं खाता यहाँ पे, वैसे भी हमारे घर में बनी है, मैं घर चली जाऊँगी तो ये वही है, तो बच्चों को बांट दूँगी। और अब मैंने बच्चों के लिए तैयारी कर दी बनाने की। पहले हलवा बनाया था और पता है बहुत क्वांटिटी में बना था, 1 किलो सूजी का आप लगा लो कितनी बार मैंने बनाया होगा। एक कढ़ाई में बनाया था और कुकर में चने उबाले थे बहुत सारे। और फिर ये ऑलमोस्ट जो कढ़ाई वाला था ये बनने ही वाला था, इससे पहले एक और बना के रख दिया मैंने, वो कुकर भर के बनाया था। मतलब मैंने बहुत क्वांटिटी में बनाया था और मेरे हाथों की हालत देखो, इतने स्वेलिंग आ गई, मैं इतनी थक गई यार। ये वाला कुकर भर के जो बनाया था ना, ये तो ऑलमोस्ट बन गया था कंप्लीट, क्योंकि बच्चे काफ़ी होते हैं तो थोड़ा सा लेके जाओ तो ऐसे अच्छा भी नहीं लगता है। काफ़ी क्वांटिटी में बनाई थी मैंने सारी चीज़, पूड़ियाँ भी बहुत हद तक बनाई थी और हलवे भी 2-3 बार में बने थे। मतलब मेरे हाथ थक गए, देखो कैसी स्वेलिंग अलग ही पता लग रहा है। मतलब इरिटेशन होने लगी थी मुझे आगे, जैसे आगे दिख रहा है आपको फिंगर टिप कैसे लाल लाल दिख रहा है। मतलब इतनी प्रॉब्लम हो गई थी, ऐसे जलन जलन हो रही थी, क्योंकि इतना काम तो कभी नहीं करा, इन द सेंस खाने पीने का ऐसे नहीं करा। बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, पर मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कर ही दिया था। मतलब पूड़ी वगैरह इतनी अच्छी बनी थी। ये तो क्या है, लास्ट चल रहा है, बाकी मैंने मतलब पूरा ऑलमोस्ट सब बना दिया। आपको पता लग रहा होगा कि सब कुछ ऑलमोस्ट डन है। मैंने काफ़ी देर पहले बना के रख दिया, इतना शूट वगैरह नहीं करा था। ये बाद में मैंने थोड़ी बनाई थी, उससे पहले मैं पैकिंग कर चुकी हूँ और मतलब काफ़ी क्वांटिटी में बनाई थी, पता नहीं मेरे से उठेगा नहीं। और बाहर से तो क्या है यार, हम चिप्स वगैरह तो उन्हें देते रहते हैं, लेकिन मेरा मन था कि एफर्ट लगाऊं बच्चों के लिए, अपने हाथों से करूं। आई डिड। और यार मैं तो इतनी थक गई सुबह से वहाँ पे। भगवान, कौन कहता है पूरी बनानी ईजी है, पूरी होने तो भाई मेरा हाय राम, मेरी तो हालत ऐसी हो रही है। माय गॉड, मैं तैयार होती हूँ फिर जाएंगे बच्चों के पास, कैब भी बुला। गॉड। और फाइनली हम यहाँ पे आ गए और ये लोग इतने खुश हो रहे थे। ये तो क्या है कि बाद का शूट है, जब मैंने ऑलमोस्ट पार्टी दिया था, मतलब थोड़ा बहुत कराई थी मैंने शूटिंग, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये लोग इतने खुश हो रहे थे यार, इतने खुश हो रहे थे। मतलब ऐसे तो खैर ये करते ही हैं थोड़ा सा, मतलब लेकिन ये बहुत डिसिप्लिन में थे, ऐसा नहीं था कि भगदड़ मचा रहे थे बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर। और ये जानबूझ के खुद बोल रहे थे कि दीदी प्लीज़ हमारी वीडियो बनाओ प्लीज़। इतने खुश हो रहे थे और इतने तमीज़ में, मुझे बहुत अच्छा लगा इन्हें देख के, इतना डिसिप्लिन, वरना लोग बहुत बदतमीज़ी करते हैं। और फिर फाइनली हम घर आने के लिए मैं तैयार हो गई थी, थोड़ा चाय वगैरह पी थी रास्ते में, बुरा हाल हो रहा है यार। अब मैंने आके थोड़ा बहुत समेटा है, अब ये और साफ़ करूँगी। फिर भी मुझे तेल तेल की महक आ रही है, वैसे तो मैंने काफ़ी साफ़ करा है। अब ना इससे ढंग से करूँगी पूरा। दिन छिप रहा है, मुझे तो आज चैन ही नहीं मिला। सूर्यास्त का टाइम, थोड़ी देर में दिखाती हूँ आप लोगों को चकाचक करके। इतने बर्तन हो गए थे आज, आधे तो मैंने सेट करके रख भी दिए, लेकिन फिर भी मुझे करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ आपको नज़ारा। बाकी सब तो मैंने कर दिया, दोबारा से झाड़ू पोंछा कर दिया शाम को, इतना तो बनता है यार। पूरा सेट करके रख दिया सब कुछ। तेरा मेरा रिश्ता। और अब मेरी हालत ऐसी हो रही है बिल्कुल, अब मुझे लग रहा है दोबारा नहाना पड़ेगा। लग क्या रहा है, दोबारा नहा ही रही हूँ मैं। सफाई वगैरह सब हो गई, अब शाम की पूजा भी तो करनी है। वैसे आज आई थिंक 5 ही तो दिए जलते हैं ना, है ना, है ना, है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में पूजा करने के बाद, पूजा के टाइम पे मिलते हैं। आप सबको हैप्पी धनतेरस।
मैं तो भूल ही गई, इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ बच्चों से मिलके। बच्चे इतने खुश हो रहे थे तो मुझे ऑटोमेटिक इतनी खुशी हो रही है यार। वो बच्चे इतने खुश हो रहे थे यार, वो मुझे बार बार आई लव यू बोल रही थी, सच में माय गॉड। वो इतना आई लव यू बोल रही थी लेडी, बार बार वो ये बोल रही थी लिटरली कि थोड़ी देर और रुक जाओ, थोड़ी देर और। वो मुझे आने नहीं दे रहे थे। और वो लोग इतने खुश हो रहे थे, इतने ज़्यादा खुश हो रहे थे, इतने खुश हो रहे थे कि मैं बता नहीं सकती। वो लिटरली मुझे लेडी बोल रही थी कि दीदी प्लीज़ मत जाओ, प्लीज़ मत जाओ। और जो बच्चे वगैरह थे वो बोल रहे थे दीदी आपने वीडियो तो बनाई नहीं, वीडियो बनाओ हमारे साथ। मुझे तो इतनी शर्म आती है वीडियो बनाने में। हालांकि एक दो क्लिप बनवाई थी वो, लेकिन मुझे उसमें भी बहुत शर्म आ रही थी, मैं गाड़ी से नीचे ही नहीं उतरी। इतने बच्चे आ गए थे और वो बच्चे बदतमीज़ भी नहीं है, मतलब जैसे छीना झपटी करते हैं ना जो सड़कों पे, इस तरीके से बच्चे रहते हैं तो थोड़े ऐसे रहते हैं। उन लोगों ने इतने काम तरीके से, वो खुश हो रहे थे बहुत ज़्यादा, जो भी हम सामान दे रहे थे उन्हें, मतलब बिल्कुल भी बदतमीजी नहीं करी। आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। एंड वो लेडी तो इतनी बड़ी फ़ैन हो गई, वो लिटरली मुझे आई लव यू आई लव यू आई लव यू ऐसे ऐसे बोले जा रही थी। और जो छोटा बच्चा था वो बोला दीदी वीडियो बनाओ मेरे साथ, वीडियो बनाओ, इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाओ। मुझे इतनी शर्म आ रही थी। वहाँ पे पुलिस वाले अंकल भी थे, वो बोल रहे थे अगर बच्चे इतना बोल रहे हैं तो बनवा लो वीडियो। और लोग तो मतलब ऐसे वीडियो कुछ देते भी नहीं है, तब भी इनके साथ ज़बरदस्ती बनाते हैं, तुम क्यों नहीं बना रहे हो। फिर मुझे इतनी शर्म आ रही थी, मैं बता नहीं सकती। लेकिन एक दो क्लिप लिए थे वो लेडी का थोड़ा आई लव यू बोलते हुए, और वो दो चार क्लिप लिए थे वो भी मैंने नहीं, किसी और ने ज़बरदस्ती लिए थे जो हमारे साथ थे। खैर मुझे बहुत अच्छा लगा। और यार अगर आप लोग भी करने लायक हो किसी की हेल्प तो प्लीज़ आप ज़रूर करो। एटलीस्ट भगवान को शुक्रिया करो कि हमें भगवान ने देने लायक बनाया है। चाहे आप थोड़ा ही कंट्रीब्यूशन करो लेकिन करो, क्योंकि उन लोगों को एग्जैक्टली मतलब ज़रूरत है हमारी हेल्प की। आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करते हो, उन लोगों के फेस पे जो हंसी आती है ना, और वो जो दुआ देते हैं, वाओ वाओ वाओ। और मैं आज बहुत खुश हो रही हूँ, उसका एक और रीज़न है, मैं बाद में बताऊँगी। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं करूँगी सफाई वगैरह, क्योंकि काम वाली भाई की तरह सुबह से ऐसी लगी पड़ी हूँ मैं। अब मैं दोबारा सफाई करूँगी क्योंकि शाम की पूजा से पहले सफाई होनी ज़रूरी है, यही है ना। हाँ, मेरे हाथों की हालत तो बहुत ख़राब हो रही है, मतलब इतना दर्द कर रहे हैं, इतना दर्द कर रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती। और मेरी आंखों में ऐसी नींद है क्योंकि मैं एक मिनट के लिए नहीं बैठी, सुबह से खड़ी खड़ी हूँ। और मैं क्या कह रही थी, हाँ अगर यार हम लोग हेल्प करने लायक हैं किसी की भी, जो ये ऐसे लोग होते हैं, तो प्लीज़ डू यार, प्लीज़ डू, दे रियली नीड योर हेल्प। और तो क्या बोलूँ, अच्छा लगा आज मुझे बहुत ज़्यादा। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अब मुझे सफाई भी करनी है, दोबारा से काम करना पड़ेगा। बर्तन वगैरह सब कुछ ऐसे ही पड़ा है, मैं पहले ना वो साफ़ कर लूँ, फिर मिलेंगे। एंड एडवांस में आप लोगों को हैप्पी दिवाली। बुड़ुम बुड़ुम बुड़ुम, ये बम फूट रहे हैं, बम वाली वीडियो बाद में डालेंगे। और आज मैं बड़ी खुश हूँ यार, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन आज मैं खुश हूँ बहुत दिन के बाद। लगभग एक साल मेरा 2024 इतना खराब गया है। मैं इतनी बीमार हुई हूँ, मैं सबको पता है, इतनी प्रॉब्लम हुई मुझे। और वो मतलब साल के स्टार्टिंग में मैं इतनी बीमार हुई थी, फिर मार्च में दोबारा हो गई थी, चिकन पॉक्स वगैरह हो गई थी। के बाद कभी कुछ मेरा ये साल बहुत बुरा गुजरा है, बहुत ही बुरा। सीखने को तो बहुत कुछ मिला है, लेकिन साल अजीब ही था। वैसे मुझे लग रहा है कि वो क्या कहते हैं, एग्ज़ाम चल रहा था, अब जो होगा अच्छा होगा। खैर थू मैं नहीं बोल रही, फिर नज़र भी जल्दी लग जाती है। आप सबको हैप्पी दिवाली एडवांस में, और सब लोग खुश रहो। और क्या कह रही थी मैं, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मैं नहाऊंगी बाद में, मैं सोच रही हूँ पहले जो दिए लगते हैं ना वो तैयार करके रख दूँ, फिर नहाऊंगी, ना सही है ना। और मैं फाइनली दूसरी बार नहाई थी, आज दूसरी बार सर धुला था। शैम्पू नहीं लगाया ट्यूसडे, मतलब पानी डाल लिया था ऐसे, क्योंकि पूजा करनी थी शाम की, तेल की महक आ रही थी। तो 5 दिए तो जलते हैं ना, तो जला दिए थे, क्योंकि बाद में तो मैं अपने घर चली जाऊँगी। और ये दिया मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। तो मुझे नहीं पता कहाँ रखने थे, लेकिन फिर भी मैंने एक बाहर रख दिया था, भगवान जी के आगे सबसे पहले रखा था, तुलसी माता के यहाँ पे रख दिया था। उसके बाद सब कुछ ऑलमोस्ट डन ही हो गया था। और झाड़ू वगैरह इसलिए रखा है यहाँ पे क्योंकि दिवाली पे तो झाड़ू की पूजा होती है, तो यहीं पे रहेंगे इतने दिवाली कंप्लीट होगी।
तो उसके बाद क्या है कि कुछ गेस्ट आने थे, गेस्ट इन द सेंस पड़ोस के अंकल आने। और मैं आज आपको एक टिप बताती हूँ। सपोज कि एक ट्रे है और कोई आ गया, अब ऐसे अच्छा नहीं लगता कि उठा के इसमें ही नमकीन रख दो, इसमें बिस्किट रख दो। नमकीन तो ऐसे नहीं रख सकते, लेकिन बिस्किट का मैं आपको, या फिर मिठाई वगैरह आपको कुछ भी रखना हो तो मैं बताती हूँ आपको। टिश्यू लेना है, इस तरीके से करो जैसे ये ऐसे होता है ना नॉर्मल। रेक्टेंगल को क्या है हम ट्राइंगल कर लेंगे, सॉरी स्क्वायर को हम कर लेंगे ट्राइंगल, ठीक है। ऐसे रखा। अब सपोज हमें इस पर बिस्किट रखना है या कोई भी मिठाई रखनी है, कुछ भी, एनीथिंग, तो आप ऐसे रख दीजिए एंड इट विल लुक वेरी वेरी बेटर। तो इससे क्या आपको कि वो भी हो जाएगा कि आपके पास जो ट्रे एक्स्ट्रा नहीं थी, अब मेरे पास नहीं है इसलिए मैंने ऐसे करा है। पड़ोस वाली आंटी आई हैं तो मेरे पास छोटी नहीं है इसलिए मैंने इस तरीके से रख दिया। थोड़े क्लास के लोग हैं तो थोड़ा सा मैंने इसलिए, ठीक है। एंड मुझे थैंक यू ज़रूर बोलना इस वाली टिप के लिए। जब तक वो आते हैं मैं इसको थोड़ा सा कवर करके रख देती हूँ और अभी मैं तैयार हो जाती हूँ। नहा तो मैं ली, पूजा वगैरह सब हो गया, आपने देख ही लिया। अब मिलते हैं थोड़ी देर में, आंटी से मिलवाती हूँ आपको। हाय, उन लोगों को मैं अभी बाय बोलकर आई हूँ। आंटी भी थी, अंकल थी, उनकी बेटी थी, उनका बेटा भी था। वैसे उन्होंने सिर्फ ये बताया था कि उनकी बेटी आएगी और अंकल आएंगे और आंटी आएगी, लेकिन उनका बेटा भी था। मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि मैं वीडियो नहीं बना पाई, उनको मतलब आप लोगों से नहीं मिलवा पाई। कोई बात नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। अभी जस्ट छोड़ के आई हूँ, उन्हें लिफ्ट से छोड़ के आई हूँ, मैं जीने से भाग कर आई हूँ। और आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और हैप्पी दिवाली सबको। आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी जाए, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ जाए, आप खूब तरक्की करो। गुड लक, बाय बाय बाय। एंड मैं अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रही हूँ। मिस यू तोशू, आई मिस यू माय तोशू, आई मिस यू तोशू, आई मिस यू तोशू, आई मिस यू सो मच तोशी। आई बच्चे सबको मैं मिस कर रही हूँ, रियली। बाय।